दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। अब तक अमीरा शर्मा सिर्फ एक सफल और सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे, पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, अरमान उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देगा और आखिर में ऐसा खुलासा होगा जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत सुबह के शांत माहौल से होती है। अमीरा अपने घर में परिवार के साथ बैठी होती है। तभी घर के बाहर अचानक शोर सुनाई देता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है, लेकिन कुछ ही पलों में आवाजें तेज होने लगती हैं। अमीरा शर्मा हाय हाय, अमीरा शर्मा मुर्दाबाद। पूरा इलाका नारों से गूंज उठता है। घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। मीडिया की ओबी वैन पहुंच जाती है और कैमरे लगातार लाइव प्रसारण करने लगते हैं। घर के अंदर बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। अमीरा खिड़की से बाहर देखती है और हैरान होकर कहती है, ये लोग मेरे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैंने आखिर किया क्या है? तभी अरमान अपना मोबाइल निकालता है और सोशल मीडिया खोलता है। वहां एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही होती है। उस पोस्ट में लिखा होता है, गरीब हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। सरकार को चाहिए कि इन्हें हर जगह फैलने से रोके और इन्हें सिर्फ मजदूरी तक सीमित रखे। यह पढ़ते ही अमीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यह पोस्ट फर्जी है। वह तुरंत अपना फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पासवर्ड काम नहीं करता। अमीरा घबराकर कहती है, मेरा फोन मेरा पासवर्ड क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? तभी घर का टेक एक्सपर्ट सदस्य फोन देखकर कहता है, अमीरा, तुम्हारा फोन हैक हो चुका है। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। उधर भीड़ और उग्र हो जाती है। कुछ लोग घर के बाहर पत्थर फेंकने लगते हैं। इसी बीच अमीरा अपनी मां से कहती है, मम्मा, आप मुक्ति को लेकर तुरंत कमरे के अंदर जाइए और दरवाजा लॉक कर लीजिए। मुक्ति डर कर रोने लगती है। अरमान उसे संभालता है और कहता है, डरो मत, मैं हूं। तभी पुलिस की कई गाड़ियां घर के बाहर पहुंच जाती हैं। इंस्पेक्टर भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग लगातार नारे लगा रहे होते हैं। मीडिया रिपोर्टर लाइव कहते हैं, अमीरा शर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। अरमान को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है, अगर अमीरा को बचाना चाहते हो तो उसका लैपटॉप खोलो। अरमान तुरंत लैपटॉप खोलता है। उसमें एक वीडियो अपने आप चलने लगता है। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। वह कहता है, अमीरा ने यह पोस्ट नहीं लिखी, मैंने उसका फोन हैक किया था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वीडियो पूरा चलता, स्क्रीन काली हो जाती है। उसी समय बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद बैकअप पावर चालू होती है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका सामने आता है। अमीरा का पूरा डिजिटल डेटा गायब हो चुका होता है। उसके बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑफिस के सभी दस्तावेज डिलीट हो चुके होते हैं। अरमान समझ जाता है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। वह पुलिस से कहता है, यह साइबर क्राइम है। इंस्पेक्टर तुरंत साइबर सेल को बुलाते हैं। जांच शुरू होती है। इसी दौरान साइबर टीम एक आईपी एड्रेस ट्रेस करती है। सबको लगता है कि हैकर किसी दूसरे शहर में होगा, लेकिन जब लोकेशन सामने आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। लोकेशन उसी घर के अंदर की निकलती है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हैकर बाहर नहीं, इसी घर में मौजूद है। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। सभी सदस्यों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं। जांच के दौरान एक पुराना टैबलेट मिलता है। उसमें कई नकली सोशल मीडिया पोस्ट पहले से तैयार रखी गई होती हैं। अरमान सोचता है कि यह सब किसने किया। तभी टैबलेट में एक ऑटोमेटिक वीडियो चल पड़ता है। वीडियो में एक व्यक्ति कहता है, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मेरा पहला प्लान सफल हो गया। अमीरा घबराकर पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन वीडियो में सिर्फ हंसी सुनाई देती है। कुछ देर बाद वीडियो में एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। अरमान उसे ध्यान से देखता है।
वह चौंक जाता है। वह कहता है, यह चेहरा मैंने पहले भी देखा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। इसी बीच मुक्ति कमरे से बाहर आ जाती है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी होती है। वह कहती है, मम्मा, मुझे यह स्टोर रूम में मिली। डायरी खोलते ही अमीरा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसमें उसके पिता की लिखावट होती है। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर कभी तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए तो उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो सबसे पहले तुम्हारा साथ देने का नाटक करे, क्योंकि वही असली गुनहगार होगा। पूरा परिवार चौंक जाता है। अरमान धीरे धीरे सबकी तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि साजिश करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार या करीबी लोगों में से ही कोई हो सकता है। तभी अचानक इंस्पेक्टर के फोन पर एक नया वीडियो आता है। उसमें वही नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग अभी भी गलत दिशा में जांच कर रहे हो। मेरा असली निशाना अमीरा नहीं, अरमान है। अमीरा तो सिर्फ उसे तोड़ने का जरिया है। इतना सुनते ही अरमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नकाबपोश आगे कहता है, और याद रखना, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगला बार ऐसा होगा कि पूरा त्रिवेदी परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। वीडियो बंद हो जाता है। उसी समय बाहर खड़ी भीड़ अचानक शांत हो जाती है। सबके मोबाइल पर एक नया मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, सच अभी सामने नहीं आया है, असली खुलासा कल होगा। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमीरा का फोन किसने हैक किया? वह नकाबपोश आखिर कौन है? क्या यह हमला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छिपी है? क्या अरमान समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगा? और क्या त्रिवेदी परिवार इस नई साजिश से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट एक नया रहस्य खुलेगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर ट्विस्ट पिछले ट्विस्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।